हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जोहार सभी को। पूरी दुनिया 1 जनवरी को न्यू ईयर सेलिब्रेट करती है। वहीं एक ऐसी जगह भी है जहां के लोग 1 जनवरी का विरोध करते हैं। इस दिन वहां के सभी आदिवासी काला दिवस के रूप में मनाते हैं। हम बात कर रहे हैं झारखंड के खरसवां की। नए साल की पहली तारीख इनके लिए बहुत सारी पुराने घाव को ताज़ा कर देती है। इस दर्दनाक घटना को खरसवां गोलीकांड के रूप में याद किया जाता है। आपने 1857 की क्रांति को सुना होगा, जालियांवाला बाग गोलीकांड के बारे में भी सुना होगा। ये घटना उस समय की है जो 1947 के पहले भारत अंग्रेजों और ब्रिटिश शासकों के गुलाम हुआ करता था। आज से तकरीबन 100 साल पहले की घटना को इतिहास के पन्नों में शुमार किया गया है। लेकिन क्या आपको पता है, भारत आज़ाद होने के 4 महीने बाद 1 जनवरी 1948 को खरसवां में हजारों आदिवासियों को गोलियों से मारकर हत्या कर दिया गया था। यह घटना को अभी तक हिस्ट्री के पन्नों में नहीं दर्शाया गया है। आप एक सच्चे आदिवासी हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आदिवासी से जुड़ी कोई भी टॉपिक अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज़ादी की बात जब राज्यों का विलय किया जा रहा था तो बिहार व उड़ीसा में सरायकेला और खरसवां सहित कुछ अन्य क्षेत्रों के विलय को लेकर वहां के लोगों का विरोध जारी था। ऐसे समय में उस क्षेत्र के आदिवासी अपने को स्वतंत्र राज्य में रखने की इच्छा जाहिर कर रहे थे। इसी पर सर्वसम्मति व आंदोलन को लेकर खरसवां हाट मैदान पर विशाल आम सभा 1 जनवरी को रखी गई थी, जिसमें जयपाल सिंह मुंडा भी शामिल होने वाले थे। उस समय में जयपाल सिंह नेता के रूप में अगुवाई कर रहे थे। तो उस रैली में जयपाल सिंह की बातों को सुनने के लिए 3 दिन पहले से आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग सभा स्थल खरसवां की ओर निकल पड़े थे। बताया जाता है कि 1 जनवरी 1948 के दिन गुरुवार को हाट बाजार का भी दिन था। आसपास के और दूर दराज के महिलाएं, बच्चे, पुरुष बाजार करने के लिए आए हुए थे। वही रास्ते में सारे लोग नारे लगाते जा रहे थे। एक और खरसवां के राजा के निर्णय के खिलाफ पूरा कुल्हड़ सुलग रहा था। दूसरी ओर सिंहभूम को उड़ीसा राज्य में मिलाने के लिए उड़ीसा के सीएम विजय पानी भी अपना षड्यंत्र रच चुके थे। उड़ीसा राज्य प्रशासन ने पुलिस को खरसवां भेज दिया गया। सशस्त्र बलों की 3 कंपनियां खरसवां के मिडिल स्कूल में पहुंच चुकी थी। 1 जनवरी 1948 की सुबह राज्य के मुख्य सड़कों से जुलूस निकाला गया था, जिसमें सभी लोग जय झारखंड का नारा लगाते हुए जा रहे थे। साथ ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री के खिलाफ भी नारा लगा रहे थे। इसके बाद कुछ नेतागण खरसवां राजा के महल में जाकर उनसे मिले और सिंहभूम के जनता की इच्छा को बताया गया। तो राजा ने कहा इस विषय पर भारत सरकार से बातचीत करेंगे। उस सभा में जयपाल सिंह समय पर नहीं पहुंच पाए, जिससे लोगों की भीड़ में तितर बितर हो गई और सभी लोग अपने अपने घर की ओर निकल पड़े थे। उस सभा में तकरीबन 50,000 आदिवासी एकजुट हुए थे। कुछ समय के बाद बिना किसी चेतावनी के प्रशासन द्वारा फायरिंग शुरू कर दिया गया और अंधाधुंध फायरिंग चलती रही। इस गोलीकांड में आधुनिक हथियारों का प्रयोग किया गया था। उस भीड़ में सभी लोगों में भगदड़ मच गई। पुलिस ने चारों तरफ से घेर कर रखा था। लोगों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। खरसवां के ऐतिहासिक मैदान में एक कुआं भी था, तो कुछ लोग अपनी जान को बचाने के लिए कुएं में कूद गए, पर देखते ही देखते हुआ कुआं भी लाशों से भर गया। अंत तक गोलियां चलती रही और हजारों लोगों की जानें गई। बच्चे तक को नहीं बख्शा गया था। मैदान में चारों तरफ मरे हुए लोगों की लाशें ही लाशें दिख रही थी। घटना के बाद उड़ीसा सरकार के सैनिकों की ओर से बड़े ही निर्मतापूर्वक इस नरसंहार के सबूत को मिटाना शुरू कर दिया था। लगभग 10 ट्रकों में लादकर बिहड़ो नामक स्थान पर फेंक दिया गया था। इस गोलीकांड में जितने भी हमारे पूर्वज निर्दोष आदिवासी भाई की हत्या की गई थी, इसलिए 1 जनवरी को सभी आदिवासी काला दिवस के रूप में मनाना चाहिए। हमने स्कूलों में भी जालियांवाला बाग गोलीकांड के बारे में बहुत पढ़ा है, इसलिए ये हमारे जेहन में है। पर खरसवां गोलीकांड को किसी भी सरकार ने बच्चों के किताबी पाठ्यक्रम के रूप में प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि ये आदिवासी से जुड़ा मामला है। इसलिए आप लोग 1 और 2 जनवरी को काला दिवस के रूप में मनाने की अपील को सुनकर कुछ लोग असमंजस की स्थिति में पड़ गए होंगे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मेरी मानो तो सभी आदिवासियों को 1 और 2 जनवरी को काला दिवस के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन हम लोगों ने अपने पूर्वजों को खोया है। आप लोग इस वीडियो को देखकर समझ ही गए होंगे। अब आप खुद फैसला करो कि 1 जनवरी को काला दिवस मनाना चाहिए या पिकनिक जाना चाहिए। कमेंट में बताएं।